आप सबको जय मसीह की। तो दोस्तों, आज का विषय है बाइबल मांस मछली खाना क्यों पाप नहीं मानती। मेरे प्रियो, आज हम वचन से देखेंगे कि वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दोस्तों, एक्चुअली ये सवाल उन भाई बहनों का होता है जो प्रभु यीशु मसीह में नए आते हैं या उनको नहीं मानते हैं, और उनका प्रभु यीशु मसीह में पहला कदम होता है। इसी कारण वो पूरी सच्चाई को नहीं जानते। वो ये नहीं सोचते कि ईसाई तो मांस खाते हैं, यानी यीशु मसीह के पीछे चलने वाले मसीही भाई बहनों, तो उनका ईश्वर परमेश्वर कैसे हो सकता है, उनका भगवान परमेश्वर नहीं हो सकता है। ऐसा उनको मन में हमेशा सवाल आते रहता है। तो दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके मन में इस तरह से सवाल आते रहते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके मन के सवालों का जवाब मिल सके, और आपका सवालों का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो हम बाइबल के वचन से देखते हैं। तो हम उत्पत्ति अध्याय 1:29 और 30 पदों को देखते हैं। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिया है, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। मेरे प्रियो, यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर पिता जब सृष्टि करते हैं और मनुष्य को बनाते हैं, तो उस समय आदम को आज्ञा देते हैं कि मैंने तुमको लिए हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए हैं, और पेड़ में जितने भी फल लगते हैं, वृक्षों में जितने भी बीज वाले फल होते हैं, उन सब को मैंने तुमको भोजन के लिए दिया है, यानी खाने के लिए दिया है। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबके मन में सवाल ये हमेशा आ रहा होगा, इस समय निरंतर आ रहा होगा, और ज़रूर आ रहा होगा कि यहाँ तो परमेश्वर ने मीट मुर्गा खाने की बात ही नहीं कहा है, तो फिर भी क्यों लोग, मसीही लोग, मांस खाते हैं। तो मेरे प्रियो, इस सवाल के जवाब के लिए मैं अगले वचन की ओर जाएंगे, और अगला वचन मैंने लिया है उत्पत्ति 9 अध्याय के 3 से 6, और वो उस समय की बात है जब है जे परमेश्वर पिता जल प्रलय के बाद नूह के द्वारा है जे सृष्टि को स्थापित करते हैं। उस समय सारे लोगों को है जे, उस समय वो है जे परमेश्वर पिता जहाज में से वो सब निकलने के बाद उन लोगों से बातचीत होता है। तो उस समय नूह को आज्ञा देते हैं और कहते हैं, 3 पद से 6 पद में हम देखेंगे, तो कहते हैं परमेश्वर कि सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे पेड़ छोटे छोटे पेड़ दिए थे, वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। मेरे प्रियो, यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें जितने भी चलने वाले जंतु हैं वो सब तुम्हारा आहार होंगे, यानी खाने के वस्तु होंगे। और ये भी कहते हैं कि जैसे तुम हरे हरे पेड़ पौधे को तुम खाते थे, वैसे ही अब सब कुछ मैं तुमको खाने को देता हूँ। पर यहाँ 4 पद में कहते हैं कि मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत न खाना। यानी मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि उसको है जे जो लहू है जो उसका है जे प्राण है, तक उसके लहू को नहीं खाने की बात कर रहे हैं, उसके मांस को खाने की बात कर रहे हैं। और 5 में देखते हैं, कहते हैं कि और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से उसे लूँगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक भाई बंधु से लूँगा। और 6 में कहते हैं, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू
मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को लहू बहाने के लिए मना किया है। परमेश्वर ने मनुष्य को है जे घात करने के लिए मना किया है, परंतु यहाँ पे परमेश्वर ने हर एक जीव जंतुओं को खाने के लिए बोला है, लेकिन उसका प्राण को समेत खाने के लिए नहीं, उसका लहू खाने के लिए नहीं, उसका मांस खाने के लिए। सो मेरे प्रियो, आज आप सबको ये बातों को समझना होगा कि जितने भी जीवधारी शरीरधारी जीव जंतु हैं, उन सारे जीवधारी शरीरधारी जीव जंतुओं में वो है जे शरीर और प्राण होते हैं। दो ही चीज़ उन दोनों के अंदर होते हैं, परंतु मनुष्यों के अंदर शरीर, प्राण और आत्मा, ये तीनों चीज़ होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर पिता शरीर को खाने की बातों को उसको कर रहे हैं, उसके प्राण को नहीं, उसके लहू को खाने की बातें नहीं कर रहे हैं। और ये भी कर रहे हैं कि जो कोई उसका लहू को खाएगा वो है जे परमेश्वर पिता उसके लिए मना भी करते हैं, चेतावनी भी देते हैं। सो मेरे प्रियो, यहाँ आज हम सब ने देखा कि परमेश्वर ने खाने के लिए ही सारे जीव जंतुओं को दिया है। सो आपकी इच्छा, अगर आपकी इच्छा है तो उसे खा सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है नहीं तो नहीं खा सकते हैं। सो कोई जोर ज़बरदस्ती किसी भी भाई बंधु के ऊपर नहीं है। अगर आपकी आत्मा मांगता है, आपका शरीर कहता है कि मैं मांस मछली खा सकता हूँ, तो आप खा सकते हैं। जैसा कि बहुत से भाई बंधु को मानना है कि वो कहते हैं कि अगर हम किसी भी मुर्गा या बकरी, खस्सी, मछली, किसी भी जीव जंतु को मैं खाता हूँ तो हत्या करता हूँ, और हत्या करना पाप है। सो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के प्रति और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने खुद खाने को दिया है। जैसा कि हम आप अपने मन से सोचते हैं कि हम हत्या ना करें। सो मेरे प्रियो, आप इस बातों को जान लें कि हम आप है जे कितनों भी अगर मीट, मुर्गा, मछली खाएं, बकरी खाएं या नहीं खाएं, लेकिन फिर भी है जे हम आप हत्या जरूर करते हैं, जीव जंतु को हत्या जरूर करते हैं। जैसे कि आप अच्छे से पहन ओढ़ करके, सूट बूट पहन करके आप रास्ता में चलते हैं तो आप नहीं जानते कि आपके पैर के तले कितने ही चींटियां हैं जो चप जाती हैं, कितने ही कीड़े मकोड़े हैं जो चप करके मर जाते हैं। तो वो भी मेरे प्रियो हत्या ही होता है। और मेरे प्रियो, आप जब कपड़ा पहनते हैं और कपड़ा पहन करके जब उसे आप धोते हैं तो कपड़े में भी जो बैक्टीरिया होता है, वो भी जीव जंतु रहते हैं, वो भी मरते हैं। अगर आप जब सोते हैं और आपको मच्छर काटता है, आप मच्छर को मारते हैं तो वो मर जाते हैं, तो भी जीव जंतु ही होते हैं, उसमें भी प्राण होते हैं। सो मेरे प्रियो, अगर आप किसी भी हरे भरे पेड़ पौधे को काटते हैं तो उसमें भी शरीर और प्राण होते हैं। सो मेरे प्रियो, अगर आप हरे हरे साग खाते हैं, आप सब्जियां खाते हैं, तो वो भी है जे उसमें भी शरीर और प्राण होते हैं। तो कहीं न कहीं मेरे प्रियो, हम आप हैं जे उसे है जे हम आप हत्या कर रहे हैं। सो मेरे प्रियो, ऐसे मन की जो बातें हैं, भावनाएं हैं, उसे आप दूर करें, क्योंकि ये सारी बातें हम आप के लिए परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने हम सब को खाने ही के लिए दिया है। अगर आपकी आत्मा और आपकी इच्छा कहे कि हम खाएं तो आप खा सकते हैं, अगर कहे कि नहीं खाएं तो नहीं खा सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा के अनुसार है। सो मेरे प्रियो, आज का जो मुख्य टॉपिक था कि क्या मसीही भाई बहनों को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मीट, मुर्गा, बकरी, खस्सी, ये मछली खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। सो मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आपको वो खाने ही के लिए दिए हैं। अगर आपकी इच्छा है, अगर आपकी मर्जी है तो आप उसे खाएं, अगर आपके मन नहीं खाने को है तो आप उसे नहीं खाएं, क्योंकि हम आप जो भी खाते हैं शरीर को है जे ताकत करने के लिए, शरीर को
में फ़ायदा करने के लिए, शरीर में उसे लगने के लिए। अगर आपको इच्छा है कि नहीं खाएं तो आप नहीं खा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो संदेश था कि क्या हम सब लोगों को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मसीही लोगों को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्या बाइबल है जे मांस खाने को पाप क्यों नहीं मानता है। तो सो मेरे प्रियो, बाइबल मांस खाने को पाप इसलिए नहीं मानता है क्योंकि परमेश्वर ने खुद है जे खाने को दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आज जो आपका मन का जो प्रश्न होगा, उसका सवाल है जो परमेश्वर के वचन से आपको मिला होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से आशीषित होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।